हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? अच्छा, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल देखा था। उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। हम लोगों ने ये भी देखा था कि पोटेंशियल से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। कुछ प्रॉब्लम्स और भी देख सकते हैं, जो कि मैं एक या दो प्रॉब्लम यहां डिस्कस कर रहा हूं ताकि पता चले कि उन लोगों का एप्लीकेशंस कैसे होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ही ये वाला टॉपिक, बिकॉज इस टॉपिक पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि हम लोग का न्यूमेरिकल सेशंस और होंगे, बट इस टॉपिक के रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक दो क्वेश्चन मैं यहीं पे कर रहा हूं, ठीक है। अब इधर देखो, ये x y एक्सिस है और ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल प्लेन और इक्वो पोटेंशियल सरफेस और प्लेन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये मान लो 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट ऐसा दिया हुआ है और गैप्स ये बताया 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और भी अगर चाहो तो हम लोग दे सकते हैं, है ना। और यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, हर ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर करके है। मान लो ये 50 वोल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन है, क्या मेरा डायग्राम सही बना? इसी तरह का कुछ डायग्राम है, ठीक है ना। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसके साथ साथ ये भी ज्यादा टेढ़ा हो गया। चलो ठीक है। अब क्या है, ये भी थोड़ा टेढ़ा हुआ है ना। चलो अच्छा, अब क्या है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का जो ये वीडियो है, इसमें इस वीडियो में हम लोग तो न्यूमेरिकल देखेंगे, हम लोग पोटेंशियल निकालना देखेंगे स्फीयर का, ठीक है ना। स्फीयर का पोटेंशियल निकालना देखेंगे और एक दो न्यूमेरिकल इसका देखेंगे, ठीक। हो सके अगर टाइम परमिट किया तो हम लोग डाइपोल के वजह से पोटेंशियल और वर्क डन भी देखेंगे, ठीक है ना। अब पहले देखो, पहले मुझे ये तो पता है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है या फिर प्लेन है, तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करते हैं। पहला बात, मुझे तो ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये बात पता है, ठीक। नेक्स्ट जो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव्स परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर ऐसा है, मेरा डायग्राम कभी भी सही नहीं होगा, क्या करता हूं, ठीक। अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला बात, इट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो मैं अगर ड्रॉ करूं, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, मगर कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है या ना। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब गैप देखो, ये गैप्स भी सेम है। मैंने बताया था कि गैप्स जहां पे ज्यादा हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, जहां पे गैप कम हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। गैप सेम है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे ऐसा, ये परपेंडिकुलर हुआ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक। ओहो, क्वेश्चन में एक चीज मैंने देना भूल गया, ये जो एंगल बना के रखा है पोटेंशियल, सॉरी वेरी सॉरी, दो इको पोटेंशियल जो सरफेसेस है दे आर मेकिंग 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, दे आर मेकिंग 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक। और मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया डी, और ये 30 डिग्री को ये 30 डिग्री हो गया, है ना। चलो वेरी गुड। मुझे एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाय डी आर, माइनस साइन दे देता हूं, है या नहीं। और मुझे ये भी पता है, इसके ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द आर डायरेक्शन इज माइनस डीवी बाई डी आर, हाँ या ना। ठीक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द आर डायरेक्शन का बात अगर करूं, अगर आर डायरेक्शन का बात करूं, है या नहीं। यहां पे दो तरीका है, एक मुझे यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मतलब ये डिस्टेंस ले लो, मुझे ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके मैं कर सकता हूं। हालांकि अगर मैं यही डिस्टेंस ले रहा हूं, ये अलोंग द डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है इसके डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अलग तरीके से कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डी कर दे रहा हूं मैं, है ना, डी डैश कर दे रहा हूं बिकॉज ये डी दिया हुआ है, तो ये डी डैश ले रहा हूं मैं। तो ये डी डैश कितना होगा, है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि है डी। मतलब साइन 30 इज हाफ, तो डी बाई 2 इज डी डैश, डी बाई 2 इज डी डैश। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो चलो अब देखते हैं कि यहां से यहां देखा था मैंने, ये फाइनल पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं देखूं 30 माइनस 40 है, 30 माइनस 40 है, तो ये d क्या हो गया, d बाई 2, तो ये हो गया -10, और d का वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। तो 10 सेंटीमीटर 10 बाई 100, और ये जो 2 था ना, ये 2 ऊपर लेके जा रहा हूं मैं। ठीक हो गया। अगर तुम देखोगे, देख इधर दिखा रहा हूं फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, माइनस डेल्टा वी बाई डी। अगर कोई नीचे नहीं देख पा रहा है तो माइनस फाइनल, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 30 माइनस 40, ये हो गया। और ये डी डैश, डी डैश, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई 2 है, तो डी बाई 2 है, तो डी इधर डी बाई 2, 2 ऊपर चला गया, चलो ठीक, माइनस, और ये हो गया -10, और ये डी का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को करोगे तो ऐसा ही मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा यार। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना। यहाँ पे 2 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 10 इंटू 2 20, और ये 10 ऊपर चला गया इंटू 10, मतलब 200 वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे वोल्टेज से हम लोग देख रहे हैं, तो देखो ये डेल्टा भी मतलब वोल्ट,
दी डिस्टेंस मतलब मीटर, वोल्ट बाय मीटर, तो 200 वोल्ट पर मीटर इज द आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, हर एक किताब में तुमको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ये कुछ ऐसा ही है, सेम दे दिया मान लो। अच्छा तो इलेक्ट्रिक, अच्छा वहां पे मैग्नेट निकाला था, वहां से हम लोग बाकी चीज भी निकाल सकते हैं ना, पहले वाला क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। मतलब मैं पहले वाला जो क्वेश्चन बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसा निकला और ऐसा था, ये 30 डिग्री था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मुझे 200 मिल गया, ठीक। तो मैं ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया 60, तो ई का दो कंपोनेंट आया, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, तो मैं लिख सकता हूं ना, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, ई cos 60 माइनस आई कैप, एंड ये क्या हो जाएगा प्लस ई साइन 60 जे कैप, ये फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता है ऐसा, जो मेरा 200 मिला था ना, 200 मिला था, cos 60 का वैल्यू पुट कर दो, cos 60 का वैल्यू हाफ है ना, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आगे दे दो, है ना। ये साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2, ये 200 है जे कैप, ठीक सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, -100 आई कैप प्लस 100 √3 जे कैप, यही आंसर है। निकाल सकते हैं ना सब, निकाल सकते हैं, जरूर क्यों नहीं निकाल सकते, है ना, मैग्नीट्यूड से। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। अब यहां पे क्या दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तुमको, सॉरी यार मरवाएगा, इधर मौसम भीगा भीगा, एक्चुअली बारिश चल रहा है बाहर, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। अरे मेरे को कोई सिखाओ रे, अच्छा चलो पहले ये ऐसे ही कर ले, नहीं ये ज्यादा बड़ा हो गया, मुझे चाहिए 30 डिग्री, ठीक। अच्छा इसको रखते हुए, इसको रखते हुए, इसको डिंग डिंग, अच्छा चलो ऐसा ही कुछ है। ये देखो क्या बनाया है, मौसम भीगा भीगा, कभी नहीं होने वाला मेरा ये, तो मैं इस बार हो जा रे भाई, अरे यार हाँ, मान लो यार इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा इस डायरेक्शन में, छोड़ो छोड़ो, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, ठीक। और ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है 100 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक। अब बोला यहां पे ये O पॉइंट है, यहां पे एक A पॉइंट है जो कि यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पे है, और एक पोजीशन यहां पे है B जो कि 4 मीटर है, यहां से कितना है 4 मीटर, ठीक। अब पूछा क्या है, पूछा है VBA, पूछा क्या है VBA, मुझे निकालना है VBA, कैसे निकालना, क्या तरीका है, देखो यहां पे जो ये डिस्टेंस है VBA को कनेक्ट करता वाला एक डिस्टेंस होता है,
ये 2 ये 4 ये एंगल थीटा, मैं ये एंगल थीटा छोड़ दो, मगर मुझे पता है कि ये डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा क्या? नहीं है 30 डिग्री, मतलब ये वोल्टेज अलग एंगल पे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग एंगल पे है, एक्स एक्सिस के साथ अलग अलग, तो एक दूसरे के साथ कितना एंगल पे होगा, इतना कंफ्यूजन नहीं करना है मुझे। What will be the component of electric field along this displacement, ये भी करने जाऊंगा तो मुझे निकालना पड़ेगा कि ये लाइन और ये लाइन में कितना, डायग्राम पे मत जाओ, ऑब्वियसली ये 30 डिग्री नहीं है, मान लो ये एक लाइन है ऐसा 60 डिग्री का, और एक लाइन है मान लो ये 60 डिग्री का, और एक लाइन है मान लो 30 डिग्री का, दोनों के बीच में एंगल होगा या नहीं? हाँ है ना, तो ये दोनों के बीच में अलग, यहां पे भी कुछ एक अलग एंगल है, ये भी एंगल अलग एंगल है, दोनों के बीच में क्या एंगल है ये निकालना मुश्किल है, तो ये एंगल पे जाएंगे ही नहीं। पहला बात हम लोग निकालेंगे VBA फॉर्मूला, मतलब पोटेंशियल, VBA को क्या लिख सकता हूं, VB माइनस VA, VB माइनस VA, ठीक है ना। VBA को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ E डॉट डी, ये तो फॉर्मूला है, मुझे लिख सकता है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन बी एंड ए, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन बी एंड ए। अच्छा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये D, ये जो D है ये मान लेता हूं D, ये D का दो कंपोनेंट में दिया हुआ है, मतलब D को लिख सकता हूं, देखो ये पोर्शन इधर ये पोर्शन इधर, तो D को लिख सकता हूं -2i कैप प्लस 4j कैप, लिख सकता हूं यानी लिख सकते हैं, ठीक। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिख सकते हैं, इधर एंड इधर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूं, E cos 30i कैप प्लस E sin 30j कैप, अरे लिख सकते हैं। तो व्हाट इज E? E is 100 given cos 30 √3/2 i कैप प्लस E 100 sin 30 हाफ j कैप, अरे बढ़िया। अगर ऐसा लिख दिया तो डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते, तो VBA क्या हो जाएगा मेरा, VBA क्या हो जाएगा मेरा, माइनस ऑफ E डॉट डी, तो मैं लिखता हूं माइनस E, देखो क्या हो जाएगा ये 50√3i कैप, 50√3i कैप प्लस 50j कैप डॉट, अरे यार हाँ डी, डी के लिए क्या लिखूंगा, अच्छा माइंड इट, ये माइनस साइन दोनों के लिए है, ये माइनस साइन दोनों के लिए है, और ये हो जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप, अरे चलो चलो निकालते हैं, तो ये माइनस साइन दोनों के लिए, माइनस साइन को रहने देते हैं, और डॉट प्रोडक्ट मुझे पता है ये हो जाएगा 100 माइनस, है ना, हाँ माइनस 100√3 और ये हो जाएगा 200, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 100 को कॉमन ले लूं, 100 को माइनस 100 कॉमन ले लिया, 100 को, तो ये 2 - √3,
2 पॉजिटिव होगा और ये √3, ये हो जाएगा VBA। क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? -2i + 4j फिर ये हो गया 50। ठीक 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 ठीक, हाँ ठीक। क्लियर? अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोटेंशियल निकालना है फॉर स्फीयर। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या है? मान लो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और होलो स्फीयर है, एंड और क्या है? चार्ज्ड। नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ऐसा ऐसा ऐसा। और कहां पे होता है चार्ज? इसका सरफेस पे ही होगा, अंदर तो हवा में नहीं हो सकता। ठीक? और डायग्राम देख के क्या पता, ये क्या पता चल रहा है? डायग्राम देख के इसको भी बोल सकता हूं कि ये कंडक्टर है। दोनों डायग्राम सेम ही है, फिजिक्स भी दोनों का सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त मैंने ये सब दिखाया है। अभी पोटेंशियल निकालूंगा मैं स्फीयर का, ठीक है ना? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकालूंगा। और कंडक्टिंग कौन सा स्फीयर? सॉलिड एंड होलो, दोनों के लिए। और नॉन कंडक्टिंग सिर्फ होलो के लिए। इन तीनों का जो केस है, कहानी जो है, फिजिक्स जो है, वो सेम है इन तीनों का। मतलब कंडक्टर, चार्ज्ड, सॉलिड एज वेल एज होलो, जो फिजिक्स है वही फिजिक्स नॉन कंडक्टर होलो स्फीयर का भी है। ठीक? बट नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर का फिजिक्स इन लोगों से अलग है, तो उसको अलग से पढ़ेंगे और इन तीनों को एक ही साथ पढ़ेंगे। क्यों? इन तीनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है। नॉन कंडक्टिंग होलो एंड कंडक्टिंग सॉलिड हो या होलो, दोनों के लिए वही है। ठीक? तो मैं ऐसे नाम नहीं दे रहा हूं, तीनों के लिए तो सेम ही होगा। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और उसी से कर रहा हूं। ठीक? इसको देखने का एक तो डायरेक्टली कर लेते, मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन से बता दूंगा। यहां देख लो, नॉन कंडक्टिंग मानो होलो या फिर कंडक्टिंग मानो सॉलिड एंड होलो, तीनों के लिए सब सेम होगा। तो मैं एक ही दिखा रहा हूं यहां पे। मान लो इसका रेडियस क्या है? r, और मुझे निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है? पोटेंशियल। कौन से डिस्टेंस पे? r ग्रेटर देन r, r इक्वल टू r, एंड थर्ड r लेस देन r। इसके इन तीनों के तीनों पॉइंट के लिए मुझे निकालना है। तो पहला जो केस है कि यहां पे है r, इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है? तो एक देखो, मेरा जो फॉर्मूला है हम लोगों ने देखा था, चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ E डॉट dr इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। यहां पे वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको लेके हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहां पे भी ऐसा ही है कि हम लोग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। It is the work done by the external agent in bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field. मतलब infinity से लाना है मुझे यहां से यहां तक एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। ठीक? आइदर मैं बोलूं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम हियर टू हियर, या फिर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू इंफिनिटी, ये भी
मान के चलते हैं हम लोग। अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अब मैं उसी के हिसाब से करूंगा कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही वाला केस करूंगा। तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। अच्छा, कहां से कहां तक लेके जाना है? आर से लेके इंफिनिटी तक लेके जाना है। तो कितना वर्क डन होता है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं कि ठीक है चलो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, हम लोगों को पता है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, इसको डिस्प्लेस भी करेंगे उसी डायरेक्शन में। तो ई डॉट डी आर मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई डी आर ओनली, ठीक है। और यहां पे ई का वैल्यू क्या है? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई का वैल्यू क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो अच्छा, ये कहां है? ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये इंफिनिटी पे फाइनल पॉइंट हुआ। तो v फाइनल माइनस, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, v आर फाइनल माइनस v आर इनिशियल। हाँ यार, ये इनिशियल हुआ वो फाइनल हुआ, ठीक। और v आर फाइनल मतलब ये इंफिनिटी पॉइंट, और v इनिशियल मतलब r पॉइंट, और ये माइनस, ये हो जाएगा के क्यू बाहर लेके आ गया हम लोगों ने, और इंटीग्रेशन आर स्क्वायर, सॉरी 1/r² dr। और कहां से कहां तक जाएगा? r से लेके इंफिनिटी जाएगा, r से लेके इंफिनिटी जाएगा, r से लेके इंफिनिटी जाएगा, ठीक। अच्छा, हालांकि जगह हमारे बोर्ड में काफी कम है तो मुझे थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, और यहीं पे हम लोगों का जो सम है यहीं पे करना पड़ेगा, ठीक। चलो चलो चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr का फॉर्मूला है -1/r, और ये r से लेके इंफिनिटी तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन में बार बार नहीं दिखाऊंगा, के क्यू, ठीक, 1/r, बिकॉज ये माइनस साइन बाहर गया तो पॉजिटिव हो गया, r से इंफिनिटी, फिर से v इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है रे। क्या होता है? नेगेटिव होता है। 0 माइनस वी आर, और ये के क्यू 1/इंफिनिटी माइनस 1/r, मतलब 1/इंफिनिटी जो 0 हो गया तो ये हो गया माइनस के क्यू बाई आर, माइनस माइनस कैंसिल, तो पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर इज के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्फीयर है जिसका चार्ज कितना है? क्यू, हम लोगों ने क्यू लिया था इसलिए क्यू पुट किया था, ठीक है, क्यू। और इस स्फीयर के वजह से उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो उसका एक्सप्रेशन जो आता है के क्यू बाई आर, विच इज सिमिलर टू एन एक्सप्रेशन फॉर ए पॉइंट चार्ज। अगर उसी सेंटर पे अगर पॉइंट चार्ज रख देता जिसका चार्ज का वैल्यू क्यू होता, और आर डिस्टेंस पे अगर मैं निकालता तो उसका भी के क्यू बाई आर ही होता या नहीं? क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। मतलब क्या है कि अगर स्फीयर का बात करूं तो अगर कोई भी स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड एंड होलो, ठीक, इन तीनों के वजह से एनी पॉइंट आउटसाइड, सिर्फ तीनों की वजह से नहीं, एक्चुअली कोई भी स्फीयर हो, हाँ कोई भी स्फीयर हो, मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी, आउटसाइड पॉइंट के लिए फिजिक्स सबके लिए, आउटसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट के लिए नहीं होगा चारों का सेम, ठीक, तीन का सेम होगा, सॉलिड का नहीं होगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का नहीं होगा, ठीक, बट आउटसाइड पॉइंट के लिए चारों का सेम होगा, ठीक।
That means the sphere will behave. The sphere will, for any outside point, the sphere will behave as a point charge at its center. At its center. Clear? Very good. So what will be on the surface? Similarly, अगर मैं सरफेस पे निकालता तो मैं यहां से इंफिनिटी तक लेके जाता, तब ये स्मॉल आर की जगह मैं कैपिटल आर देता। ये इंटीग्रेशन फिर से मैं नहीं करने वाला, बस क्या चेंज करोगे तुम लोग, यहाँ पे कैपिटल आर कर दोगे, यहाँ पे कैपिटल आर कर दोगे, ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। मगर क्योंकि अगर इस पॉइंट पे निकालना होता, अगर इस पॉइंट से अगर इंफिनिटी जा रहा हूं तो अभी कैपिटल आर से इंफिनिटी जाऊंगा, स्फीयर के लिए सरफेस के लिए निकल जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो कैपिटल आर का आएगा। खत्म। क्लियर है? मतलब मेरा पहला वाला पॉइंट और सेकंड वाला पॉइंट हो गया, थर्ड वाला पॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है इंटीग्रेशन। क्यों? चलो देखते हैं थर्ड पॉइंट के लिए क्या होगा। थर्ड पॉइंट के लिए अगर मैं देखता हूं डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई दिया। चलो हाँ या ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी कंडक्टर और non-conductor hollow charge sphere any point inside electric field is zero। हम लोगों ने देखा था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मेरा डेल्टा V इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डेल्टा V इक्वल टू जीरो मतलब चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, मतलब V इज कांस्टेंट। V इज कांस्टेंट मतलब चेंज जीरो है। माइंड इट, चेंज जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है। इसके अंदर पोटेंशियल जीरो है या चेंज जीरो है? चेंज इन पोटेंशियल जीरो है बट पोटेंशियल जीरो नहीं है। इसको और एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पता है कि इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर, ऐसे भी देख सकते हैं हाँ या ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो माइनस डीवी बाई डी आर इक्वल टू जीरो हो रहा है। कब डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो होता है? जब ये कांस्टेंट हो, जब ये जो टर्म v क्या हो, v कांस्टेंट होने से, ये टर्म अगर कांस्टेंट होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल रहे हैं तो मतलब dv by dr इक्वल टू जीरो, बिकॉज़ e इज इक्वल टू dv by dr। अगर e जीरो है तो dv by dr इक्वल टू जीरो, तो v मस्ट बी कांस्टेंट। ऐसे देखो ऐसे देखो, तुम्हारा मर्जी, बट समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ या ना? चलो ये हो गया मेरे इनसाइड पॉइंट के लिए, मतलब r लेस देन जीरो के लिए, सॉरी r लेस देन कैपिटल R के लिए, मतलब एनी पॉइंट इनसाइड विल हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू? व्हाट इज दैट कांस्टेंट वैल्यू? अच्छा जस्ट आउटसाइड यहां पे कितना है पोटेंशियल? यहां पे पोटेंशियल है k क्यूब बाई r, तो जस्ट इनसाइड कितना होना चाहिए? कोई फर्क, मगर ये वैल्यू और ये वैल्यू में कोई फर्क, ऐसा सोचना है तुमको याद रखने के लिए। तो ये और ये पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे भी पोटेंशियल में मान के जस्ट इनसाइड में भी k क्यूब बाई r मान रहा हूं, तो जस्ट इनसाइड हो, यहाँ हो, यहाँ हो, बिकॉज इनसाइड में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ ले लो, 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 कहीं पे भी ले लो, उसका वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू एट द सरफेस। व्हाट इज द पोटेंशियल का वैल्यू इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग hollow charge sphere? Inside electric field zero, the potential constant. And what is the value of the constant potential? The value of the constant potential is nothing but the potential at its surface. उसके surface में जितना potential होगा वही potential inside point का होगा। Very important point, very important feature, क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने को आएगा इसके वजह से। मतलब इनसाइड में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, उसके लिए पोटेंशियल मेरा क्या होगा? उसके लिए मेरा पोटेंशियल सेम एंड उसका वैल्यू इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। क्लियर? याद रखना। चलो तो अब आ जाते हैं, नॉन कंडक्टिंग या फिर डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
ठीक, अब देखो ठिंग 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 ठिंग। मुझे चाहिए, बाहर के लिए मैं नहीं निकालूंगा, सरफेस के लिए मैं नहीं निकालूंगा, बिकॉज बाहर और सरफेस का हम लोगों ने अभी अभी देखा है वही वैल्यू होने वाला है। ठीक, बाहर और सरफेस का वही वैल्यू होने वाला है, माइंडेड, जो मैंने पहले का निकाला है तीनों के लिए। बट इनसाइड के लिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, बट इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, बिकॉज चार्जेस सरफेस पे नहीं जाते हैं, क्योंकि चार्जेस इनसाइड ही रह जाता है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे ये r डिस्टेंस पे यहां पे पोटेंशियल चाहिए, इस r डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहिए। ठीक, ठीक है, अच्छा, तो मैं, और सरफेस का पोटेंशियल मुझे पता है। देखो किसी एक का पोटेंशियल मैंने पहले इंफिनिटी से लाया था, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या मानते थे हम लोग, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। तो इंफिनिटी पे मुझे एक नोन वैल्यू, एक रेफरेंस लिया था, यहां पे रेफरेंस सरफेस पे ले रहा हूं, बिकॉज सरफेस का वैल्यू मुझे पता है, इसका टोटल चार्ज भी क्यों ले रहा हूं। अच्छा, तो अभी देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे कितना होगा। फिर से बता रहा हूं कि मैं यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अगर तुम लोगों को याद है तो उसका वैल्यू है के क्यूब बाय आर क्यूब, के क्यूब आर बाय आर क्यूब, where r cube is the radius of the sphere, and मैंने यहाँ पे प्लस प्लस मिटा दिया, मगर है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने मिटा दिया था। ठीक, अच्छा, तो मुझे चाहिए चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, ये इनिशियल ले रहा हूं, ये फाइनल ले रहा हूं, दैट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और हम लोगों ने पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसको लेके भी जाऊंगा इधर से इधर पॉइंट देखूंगा, दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ई डी आर हो गया मेरा। चलो, अच्छा, कहां से कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा आर से लेके कैपिटल आर तक। ठीक, तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ, और ये फाइनल, वी आर फाइनल माइनस वी आर इनिशियल इक्वल टू माइनस, ये हो गया के क्यू आर बाय आर क्यूब डी आर, कहां से कहां तक, आर से लेके आर तक। चलो, वेरी गुड, डायग्राम बड़ा बना दिया मैंने, और मैं नहीं, डायग्राम को छोटा कर देता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए यार, शाम को करने के लिए जगह चाहिए। अब यहां पे कर दे रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस यहां से सेंटर से आर पे, और ये सरफेस, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये रेडियस आर ले लिया था, ये पॉजिटिव, ये टोटल चार्ज क्यू है। चलो ठीक है, इसको मैं इधर से कर रहा हूं, वी आर फाइनल मतलब वी आर माइनस, है ना, वी आर इनिशियल मतलब वी आर इक्वल टू माइनस, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब, बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर इज आर स्क्वायर बाई टू, सबको पता है आर से लेके आर तक। इसको पता नहीं है, पता होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया वी आर माइनस वी आर, ठीक, ये हो गया माइनस के क्यू आर क्यूब आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू। चलो, ये क्या है, पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस कितना है रे, के क्यू बाई आर माइनस वी आर,
इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर क्यू। ये हो गया आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू। चलो इसको उधर लेके जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरा हो गया के क्यू बाई आर, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस के क्यू बाई आर क्यूब। ये हो गया आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू, और ये हो गया वी आर, जो कि मुझे चाहिए पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर तुम देखोगे इसको मैं तोड़ देता हूं, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू आर स्क्वायर बाई ट्वाइस आर क्यूब माइनस के क्यू, चलो कोई बात नहीं, आर स्क्वायर बाय ट्वाइस आर क्यूब इक्वल टू वी आर। और भी आसान तरीके से करना, शॉर्टकट कर सकता था, नहीं किया ताकि समझ तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगा बाद में, इसलिए कर दिया पूरा। यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल हो गया ना, और तुम देखो के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई ट्वाइस आर, मतलब ये हाफ ऑफ के क्यू बाई आर, ये के क्यू बाई आर है, तो ये 3/2 के क्यू बाई आर है माइनस के क्यू बाई ट्वाइस आर क्यूब, आर स्क्वायर है। अगर मैं चाहूं, अगर मैं के क्यू बाई आर क्यूब कॉमन ले लू तो मेरा आ जाएगा 3/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ये आएगा। देखो सॉरी, ये आ जाएगा, ये वी आर है, ये वी आर है, हाँ लिख लो इस बार। देखो मैं के क्यू बाय आर क्यूब कॉमन लिया, कब ले सकता हूं, जब ऊपर आर स्क्वायर होना चाहिए ना, इसका आर स्क्वायर ऊपर लिखूं, तो मैंने ऐसे ही कैंसिल कर दिया, के क्यू बाय आर क्यूब पहले ही कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। के क्यू बाय आर क्यूब तो 3r स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, के क्यू बाय आर क्यूब तो आर स्क्वायर बाई 2 रह गया ना यहाँ पे, ठीक। ये हो गया ओवरऑल पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक। मैं चाहूं तो और भी अरे यार मैं तो ये भी कर सकता था, 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाँ यार कर सकते हैं, यही बेटर होगा, हाँ यार। चलो तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक। क्या मैं रब कर दूं, तुम लोगों ने देखा है अच्छी तरह, फिर से रिपीट करके देखो, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो सकता है इसका। तो वी आर, तुम देखो वी आर का एक्सप्रेशन मेरा आया के क्यू बाई ट्वाइस आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर अगर मैं पूछूं तो वी सी, तो ये आर क्या हो जाएगा, ये आर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई 2 आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो हो जाएगा के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर, ये r स्क्वायर ये कैंसिल, तो 3/2 के क्यू बाई आर, ये हो गया। यहां से मैं अगर बोलूं व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस, मतलब ये एस कर दूं, तब ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, मतलब 2 और एक r रह जाएगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या के क्यू बाई आर, हम लोगों को जो पता है ऑलरेडी, हाँ यार। मतलब एक चीज और देखो, पोटेंशियल एट द सरफेस सेंटर इज 3/2 के क्यू बाई आर, विच इज द पोटेंशियल एट द सरफेस,
फॉर ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर। हाँ या ना, समझ में आया? थोड़ा लेंदी है ये डिराइवेशन, मगर काफी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं पूछूं बोर्ड में आएगा, नहीं बोर्ड में नहीं आएगा ये एंट्रेंस। डिराइवेशन तो नहीं आने वाला एंट्रेंस में भी, हाँ मगर इसका एप्लीकेशन तो आएगा। मुझे तो पता होना चाहिए कि कहां से क्या फॉर्मूला कहां से आया, कैसे कर रहे हैं। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, मैथमेटिकली मत पढ़ो, चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। फिजिक्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का चीज है, मैथमेटिकल नहीं कि ये होने से ये होने से ये। बहुत लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है। 5 जान के रखा इसने कि ये होने से ये होता है, ये होने से ये। अब 6 वाला अगर आ गया, छठा वाला, कि ये होने से क्या होगा, ले टाई फिश। कॉन्सेप्ट एक सीखना है, मैथमेटिकल नहीं सीखना है। 5 मैथमेटिकल से अच्छा कि एक कॉन्सेप्ट सीखो, और कुछ भी क्वेश्चन पूछे उसके रिलेटेड कि ये होने से क्या होगा, अरे ये होने से ये होगा। बिकॉज तुमको अगर इन एंड आउट सब कुछ पता है उसके बारे में, तुम कोई भी क्वेश्चन तुमको दिया जाए तुम उसका आंसर कर पाएगा। तो फिर से मैं बता रहा हूं, मैथमेटिकल पढ़ना छोड़ दो। फिजिक्स अगर सीखना है तो तुमको कॉन्सेप्चुअली ही सीखना है। इज दैट क्लियर? इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जो है इन ब्रॉड देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल सेशन में। फिर भी एक क्वेश्चन में देख रहा हूं, मान लो एक होलोस्फीयर है, ठीक, और इसका रेडियस मान लो r है, और इसमें चार्ज मान लो q है, और एक होलोस्फीयर है मान लो ऐसा कॉन्सेंट्रिक, और इसका रेडियस थ्राइस r है, और इसमें चार्ज है मान लो ट्वाइस q, ठीक। इस कॉन्सेंट्रिक है, और इसको मैंने a मार्क किया, इसको मैंने b मार्क किया, और मैंने पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल। मतलब इसके सरफेस में ट्वाइस क्यू चार्ज है, इसके सरफेस में क्यू चार्ज है। हो सकता है मेरा डायग्राम पूरा सही ना हो, ठीक, बट मान के चलो स्फीयर है, ठीक है ना। अच्छा चलेगा। अच्छा, अब पूछा है व्हाट इज द नेट पोटेंशियल ऑन ए एंड नेट पोटेंशियल ऑन बी, ये पूछा है। देखो इसके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए देखते हैं कि पोटेंशियल एट ए किसके वजह से होगा, इसके सरफेस में जो पोटेंशियल होगा किसके वजह से होगा। एक तो खुद के चार्ज की वजह से होगा, मतलब इस स्फीयर का जो सरफेस पे चार्ज है Q, टोटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये Q, तो इसके वजह से, खुद के वजह से पोटेंशियल अगर मैं निकालता हूं, व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एट ए, नेट पोटेंशियल एट ए, नेट पोटेंशियल एट ए इज पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इटसेल्फ, खुद के वजह से, मतलब Q चार्ज में लिखता हूं पोटेंशियल एट ए ड्यू टू Q चार्ज, एंड पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इसके वजह से, मतलब ट्वाइस Q चार्ज की वजह से। इसके वजह से भी पोटेंशियल होगा ना, मतलब इस स्फीयर के वजह से इसके अंदर में जो पोटेंशियल होता है वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी स्फीयर हो, ये मान लो ये ट्वाइस क्यू है, ये जो ट्वाइस क्यू बी है, इसके ये बी जो है ट्वाइस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, अगर कहीं पे भी देखो यहाँ कहीं पे भी देखो पोटेंशियल मेरा सेम ही है, मतलब इसके सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इस ट्वाइस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा हर एक पॉइंट पे सेम ही होगा, मतलब एंड दैट सेम इज नथिंग बट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। इसके सरफेस में जो पोटेंशियल हो रहा है जो कि होगा k ट्वाइस q बाय थ्राइस r, ये होगा ना इसके सरफेस में पोटेंशियल, मतलब ट्वाइस q के वजह से b के सरफेस में जो पोटेंशियल होगा ये होगा, ठीक। और वही पोटेंशियल इनसाइड के हर एक पॉइंट के लिए होता है, मतलब इसके लिए भी वही होगा, हाँ या ना। तो अगर ऐसा है पहला, तो ये वाला तो मुझे मिल गया, पोटेंशियल एट ए बिकॉज ऑफ ट्वाइस q चार्ज इज k
ट्वाइस क्यू बाय थ्राइस आर, और इसके लिए खुद की वजह से क्या होगा, के क्यू बाय आर, खत्म। दैट इज द नेट पोटेंशियल एट ए। अब मैं पूछूं व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट बी, नेट पोटेंशियल एट बी अगर मैं पूछूं तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ट्वाइस क्यू, खुद की वजह से, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू। देखो इस पेयर के लिए ये आउटसाइड पॉइंट है, याद रखना, ये ए के लिए ये पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे इस ए के वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से ये सब पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड है, इससे आर डिस्टेंस पे है या नहीं। तो अगर तुम देखो पोटेंशियल एट बी खुद की वजह से तो होगा के ट्वाइस क्यू बाय थ्राइस आर, और ये के क्यू बाय कौन सा डिस्टेंस है, थ्राइस आर डिस्टेंस है, तो थ्राइस आर ही होगा। दिस इज अ नेट पोटेंशियल एट ए, नेट पोटेंशियल एट बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो इस प्रॉब्लम के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूं। फिर से बता रहा हूं बच्चे, तुम लोग अच्छी तरह कोई फॉलो नहीं कर रहे हो वीडियोस को अच्छी तरह, कुछ 8-10 बच्चे ही अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, मेरे को पूछ रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं। आने वाला वक्त बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा, तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि टाइम कम हो गया। अब ये जो टाइम जा रहा है इसमें अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ। हालांकि मैं डांटना नहीं चाहता तुम लोगों को, प्लीज मेरी बातों को ध्यान दो, पढ़ाई करो। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।